बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे थे। आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के फर्स्ट वाले जो तकरीबन 6 क्वेश्चन थे वो आपने जो थे वो सॉल्व कर लिए थे और वो क्वेश्चन की आप लोगों को समझ भी आ गई थी। आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैल्यू आपकी उसने बुक पे लिखी हुई है और कहा ये है कि अगर इस जो इक्वेशन दी थी उसने बुक के ऊपर उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हों तो शो ये करो कि ए इज़ इक्वल टू 0 और ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू जो है वो 3abc होगा। मैंने क्या किया है कि आपके सामने ए बी और सी की वैल्यू वहाँ से लेकर वो लिख ली है। आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट वहाँ से देखिएगा। सोल्यूशन के अंदर बी स्केयर माइनस 4ac हमने शो ये करवाना है। अगर उसने कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हों तो रूट्स इक्वल का मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है वो इक्वल टू 0 होगा। बी की वैल्यू क्या है? -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, ये सारा बी होगा, होल स्केयर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? सी स्केयर माइनस ए बी और सी की वैल्यू क्या है? बी स्केयर माइनस ई सी ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा माइनस का स्केयर पॉजिटिव तो ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी सी होल का स्केयर, ये बन जाएगा A4 प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर बी सी माइनस 4 इंटू ये क्या होगा? इनका प्रोडक्ट ले लें, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, आगे आ जाएगा माइनस ए सी क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस ए बी को अंदर तो ये बनेगा माइनस ए बी क्यूब और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। इसको 4 को अंदर अप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4a4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी सी माइनस इसको -4 को अंदर अप्लाई करो माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये प्लस माइनस हो रहा है तो आप उसको करवा सकते हो। देखो ये 4a4 है, ये अकेला ही है, माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको देखो ये क्या बनेगा 4a4 माइनस 8b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी सी और माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये बन जाएगा माइनस 12a स्क्वायर बी सी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पीछे मेरे पास प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यू में से देखें 4b और ab कॉमन निकाल रहा हूँ, निकल सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ बच जाएगा a क्यूब, थोड़ा सा मैं इसको तरतीब भी दे रहा हूँ, इसकी जगह पे a क्यूब बच गया, प्लस यहाँ पर देखें ये 4ab क्यूब था ना, प्लस b क्यूब, 4ac क्यूब था प्लस c क्यूब, ठीक है। और ये क्या बनेगा माइनस 8b स्क्वायर सी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये क्या आ रहा है माइनस 12 था ए स्क्वायर बी सी, ये बच जाएगा मेरे पास माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आ रहा है फर्दर कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर यहाँ पर देखें तो ये 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का था, सॉरी ये प्लस का था तो ये ऐड नहीं होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये जो बचेगा वो ये है 4a इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा 4a जाकर उधर 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि 4 डिवाइड हो जाना है। और यहाँ पर क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ निकल आएगा। देखें यहाँ पर ये जो प्लस 4ab स्क्वायर था
वो प्लस का इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 4ab स्क्वायर a स्क्वायर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस जो है वो 12a स्क्वायर bc बच जाएगा और वो कॉमन लेने से 4 कॉमन लेने से यहाँ पर 3ab बच जाएगा। उसके मुताबिक ये क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। आगे मेरे पास में क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि इसको गौर से सुनिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 8 को। वो कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। तो रैशनल कब होते हैं आप लोग जानते हो, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 हो, मींस पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। इसका सेकंड वाला पार्ट मैं करता हूं जिसमें उसने a की वैल्यू दी हुई है। a इज इक्वल टू है a प्लस 2b, a प्लस 2b और b इज इक्वल टू है 2 इंटू a प्लस b प्लस c और c मेरे पास उसने दिया हुआ है a प्लस 2c। c की वैल्यू क्या है a प्लस 2c। इसको मैं सॉल्व करता जाऊंगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया यानी एक स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई तो फिर मैं कह दूंगा कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब मैं इसको इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 नहीं लिखूंगा बिकॉज मैंने ये प्रूव करना है कि इसका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इसके मुताबिक इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूं मैं। b की वैल्यू क्या है 2 इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है a प्लस 2b और c की वैल्यू क्या है a प्लस 2c। तो जो कीजिएगा 4 इंटू, अब ये है मेरे पास a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर यानी कि 3 वैल्यूज का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला एक्सपैंड करने से ये बनेगा 3 वैल्यूज वाला माइनस 4 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। ओके, फर्दर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ab 8bc 8ca माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। गौर करना जरा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल प्लस 4b स्क्वायर और है कोई b स्क्वायर नो, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कोई और भी है नो, तो ये आ जाएगा प्लस 4c स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 8ab ये जो होगा कैंसिल हो जाएगा माइनस 8ab के साथ। ओके, प्लस 8bc माइनस 16bc बनेगा माइनस 8bc। ओके, प्लस 8ca माइनस 8c है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचेगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4b स्क्वायर माइनस 8bc प्लस 4c स्क्वायर। सिर्फ ये नेगेटिव वाली यहां पर लेके आया हूं ना। अब इसको गौर से देखना, इसका मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूं। ये बनेगा 2b होल स्क्वायर 2c होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ये क्या है a की वैल्यू, ये क्या है b की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2b माइनस 2c होल स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। जब ये स्क्वायर आ गया सारे का, तो स्क्वायर जो है वो अंडरस्टूड बात है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है। सो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा एज वी नो दैट सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड perfect square value, so the roots will be rational, real and unequal। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो था वो क्वेश्चन नंबर ये जो है वो 8 था, उसका फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। क्वेश्चन क्या है 9, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, here b is माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k। ये मेरे पास b की वैल्यू है
एंड c इज 3, c इज इक्वल टू क्या है 3। गौर करना क्या कह रहा है वो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल कब होंगे, k की वैल्यू फाइंड करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगा दें। b क्या है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4a1 है, c जो है वो 3 है। देखें 4 ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर माइनस 12। गौर करना 4 इंटू के स्क्वायर ये तो हो जाएगा कैंसिल, प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 12। आगे देखना 4 कॉमन लूं अगर मैं तो ये बचेगा के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 3, ये बनेगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1। तो जो करना यहां से जरा, ये बनेगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। वो क्यों लिखा है मैंने बताता हूं अभी। इतना जो है फॉर्मूला इस पे गौर करो, ये प्लस वाला था और ये माइनस वाला बन गया है, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा आगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट तो है वो 0 हो जाएंगे। के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के माइनस 1 ओवर के इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 1 ओवर के इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जाकर तो 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या दिया, उसने ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। आप लोगों ने वो जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया था बिल्कुल वैसे ही उन्हीं पैटर्न के ऊपर आपने वो सॉल्व कर लेना है, और क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।